होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हाँ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप सब लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन सन 1947 में हम लोगों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी, साथ ही हमने आज़ादी पाई थी उस गुलामी से जिसका लंबे समय तक हमारे क्रांतिकारियों ने लड़कर के हमको दिलाया था। उस गुलामी की जंजीरों से हमको मुक्त कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। किंतु दोस्तों क्या आज हम आज़ाद हैं? नहीं हैं। आज भी हम गुलाम हैं जाति पाति के, आज भी हम गुलाम हैं धर्म के, आज भी हम गुलाम हैं उन चीज़ों के जिनके कारण से हम स्वतंत्र होते हुए भी गुलामी की अनुभूति करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं सब अपने अंदर से जातिवादी के जहर को बाहर निकाल करके अपने अंदर देशवासी के और देशभक्त होने के जुनून को जगा करके आगे की सकारात्मक दिशा में आप लोग बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर HCF को किया था। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बहुत खूबसूरत नगमे हम लोगों ने किए थे। इसी क्रम में मैंने आपको घर के लिए भी एक सवाल दिया था। क्या सवाल था एक बार इनको दिखा दीजिए। उससे पहले जो लोग कल की सेशन को नहीं देख पाए उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आप HCF का सवाल कर रहे हैं तो आपके पास में 2 नंबर हो सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर मैं HCF लिखता हूं, यहां पे मैं LCM लिखता हूं, तो अगर HCF H है, मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो पहली संख्या को आप मानिए HX, दूसरी संख्या को मानिए HY। तो जब पहली संख्या HX है दूसरी संख्या HY है तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है वो H है, तो H हो गया HCF। अगर LCM दोनों का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? HXY हो जाएगा। सब लोगों का क्लियर है? इन दोनों का LCM HXY हो जाएगा, इन दोनों का HCF H हो जाएगा। अगर X, Y की बात करता हूं तो X, Y क्या होगा? इस सेट ऑफ को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। को प्राइम का मतलब ये मत समझ जाना कि दोनों संख्या प्राइम है, नहीं भैया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर उसको आप को प्राइम कहेंगे। बोलो क्लियर होता है यहां तक? अब सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल बहुत ही खूबसूरत है। सवाल में आपसे जो कह रहा है उसकी मैं बात कर लेता हूं। सवाल में आपसे कह रहा है कि 2 संख्या आपके पास में है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 17 है और इनका जो LCM है वो 408 है। आपको ये बताना है कि इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है। ये HCF 17 है, LCM 408 है। आपसे कह रहा है बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मित्रों आप लोग एक बात बताइए, सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा हट के आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग लिंक कॉपी करके अपनी व्हाट्सएप स्टेटस इत्यादि जहां भी आपके कम्युनिटी ग्रुप्स इत्यादि आपने बना रखे वहां इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इसको शेयर कर दीजिए। तो मैं कह रहा था HCF 17 है। अगर HCF 17 है तो पहली संख्या कितनी मान लें? 17x मान लें, और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं? 17y मान लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पहली संख्या 17x, दूसरी संख्या 17y। भाई जब भी तो दोनों का HCF जो है वो 17 होगा। अब मैं कहता हूं कि LCM कितना दे रखा है, तो आप कहते हैं LCM 408 है। तो मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका LCM हो जाएगा 17x, y बराबर 408, और आप यहां से XY का मान निकालेंगे तो 17 से इधर जाके भाग लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 और 17 चौके 68, XY का मान 24 आ जाएगा। कुछ लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आई कि कहां से आ गया, तो मैंने आपको कल एक बात और बताई थी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये भी मैंने आपको बताया था। तो पहली संख्या 17x है, दूसरी संख्या 17y है, LCM 408 दे रखा है, HCF 17 है। एक 17 से एक 17 काट दो तो 17xy बराबर 408 आ जाएगा। यानी ये वही बात है जो हमने यहाँ पे लिख रखी है। आप सीधा भी कर सकते हैं भाई 17x का और 17y का अगर LCM आप लिखोगे तो 17xy होगा। ये दे रखा है कितना? 408, तो वहां से 17 का भाग करके आपने निकाल दिया कि xy बराबर जो है वो 24 हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो करके कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई डाउट तो नहीं किसी को? भाई उसी को डाउट हो सकता है जिसने कल का क्लास नहीं लिया हो। अगर आपने कल का क्लास नहीं लिया है तो इस सेशन के बाद आप कल की वीडियो को भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे चैनल पे। तो अगर XY बराबर 24 है, आप लोग सब लोग एक बात बताइए, अगर XY बराबर 24 है तो X और Y के मान क्या क्या हो सकते हैं? X के और Y के मान क्या क्या हो सकते हैं? X और Y के मान ऐसे रखिएगा मित्रों जो X और Y को प्राइम नंबर का सेट हो, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ये कल की मैंने आपको बात बता चुका था। यानी X का मान 1 हो सकता है और Y का मान 24 हो सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हो सकता है ना? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 1 में और 24 में? 1 और 24 को प्राइम नंबर का सेट है ना। यानी x का मान 1 रखोगे, y का मान 24 रखोगे, या उल्टा भी कर लो, x का मान 24 y का मान 1, ऐसे भी करोगे तब भी कोई बात नहीं। दोनों की गुणा 24 आनी चाहिए। 1 24 या 24 ही होता है। तो x की जगह 1 रख के एक संख्या निकल जाएगी, y की जगह 24 रख के ये वाली संख्या निकल जाएगी। तो आपका संख्या यहां से कितना? एक पेयर आ जाएगा। क्या आप मुझे बताओ 2 और 12 रख सकते हो?
2 12 नहीं रख सकते ना, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 2 और 12 में कॉमन क्या चीज है? 2 कॉमन है। तो जब दोनों में 2 कॉमन है तो ये कोप्राइम नंबर का सेट ही नहीं है, तो इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉमन वाली संख्या रखोगे तो फिर HCF 17 नहीं बचेगा, इसमें 2 कॉमन और आके HCF 34 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो क्या फिर आप रख सकते हैं 3 और 8? 3 8 रख सकते हैं क्या? 3 8 24। तो 3 और 8 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस कारण से 3 और 8 से भी एक पेयर पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ रख सकते हो क्या? 4 और 6 रख सकते हो? नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। यानी एक पेयर यहां से संभव है, एक पेयर यहां से संभव है, यानी कुल मिला के कितने मान संभव है? 2 मान संभव इसके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर संख्या भी निकालनी हो तो यहां 17 कम 17 और y की जगह 24 रख देना, दूसरी संख्या आ जाएगी। एक के युग में ये हो गया, और फिर x की जगह 3 रख देना, y की जगह 8 रख देना, दूसरा युग यहां से निकल के आ जाए। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कल की वीडियो को एक बार देखिए, प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है, वहां से आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पहले आप इस सेशन में आगे बढ़िए। अब जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है, अगर कल का सेशन नहीं भी किया है तो आपको समझ में आएगा। अगला सवाल लगा दीजिए बोर्ड पे जरा, अगला सवाल लेटा दीजिए इनके सामने। अगला सवाल आपका बाहें फैला के इंतजार कर रहा होगा, आप सवाल को देखिए। अगला सवाल देख लीजिए भाई, क्या कह रहा है आपसे सवाल के अंदर। बहुत खूबसूरत सवाल है अगला। अगले सवाल में आपसे यह कह रहा है कि ए धनात्मक पूर्णांकों का ऐसा समुच्चय है जो 2 3 4 5 से विभाजित होता है। यानी ए में क्या चीज है? धनात्मक पूर्णांक है। पहले तो आप ये समझो, ए एक सेट है। कैसा सेट है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी विशाल भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो ए जो एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और ऐसा समुच्चय कि इसके अंदर जितनी भी संख्या है ना, वो सारी की संख्याएं जब 2 से भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं या 6 से भाग करते हैं, इसके अंदर जितनी भी संख्याओं में अगर 2 3 4 5 6 से भाग करते हैं, इतने से अगर आप भाग करते हो तो जो शेषफल आते हैं ना, जो शेष आते हैं वो शेषफल बचते हैं 1 2 3 4 और 5। यानी कि 2 से देते हो तो 1 शेषफल बचता है, 3 से देते हो 2 शेषफल बचता है, 4 से 3 बचता है, 5 से 4 बचता है और 6 से 5 शेषफल बचता है। आपसे कह रहा है कि बताओ 0 तथा 100 के बीच, यानी इसमें 0 से लेकर कहां तक? 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं सेट के अंदर मौजूद है। यानी इस सेट में ऐसी कितनी संख्याएं, वो 0 से लेकर 100 की पूछ रहा है, आगे की नहीं पूछा। 0 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो, जिनमें 2 का भाग करें तो 1 शेषफल आए, 3 का भाग करें तो 2 शेषफल आए, 4 का भाग करें तो 3 आए, 5 का करें तो 4 आए, 6 का करें तो 5 आए। आपको याद आ रहा है? एलसीएम में मैंने पढ़ाया था ना, मिले जुले सवाल आ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर के सवाल है ये सारे के सारे जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ, फिर परसों हम अगला नया चैप्टर चालू कर लेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ऐसा कौन सी वो संख्या अगर आपको निकालनी हो जिनमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 शेषफल बचते हैं, तो वो संख्या क्या होती है? तो वो संख्या क्या होती है आप याद करो। एलसीएम में मैंने पढ़ाया था, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 माइनस क्या करते थे? माइनस के करते थे। के क्या होता था? इसका और इसका अंतर लिख लो, या इन दोनों का अंतर लिख लो, या इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, किन्हीं भी दो का अंतर आप लिख लीजिए। सबका अंतर तो बराबर ही है। 2 में से गया तो भी 1 बचेगा, इनमें से घटा लो तो सब में से 6 में से 5 घटा लो, 1 ही बचेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 कितना आएगा भाई? 60 आएगा क्या? 60 आएगा? बोलो एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 60 आएगा। 60 माइनस 1। अगर सवाल होता कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 शेषफल देती है, तो हमारा उत्तर 60 में से घटा के 59 सही हो जाता। बोलो हाँ या ना, 59 सही हो जाता। लेकिन अभी हमारे सामने एक बाउंडेशन ये कह रहा है कि वो संख्या 0 और 100 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि संख्या ऐसा नहीं कि एक ही संख्या निकालनी है, जितने भी पॉसिबल है उतनी संख्या निकालनी है। तो आप यहां पे एक वेरिएबल लगा लीजिए। मैंने क्या लगा लिया? n लगा लिया। तो आप भी यहां पे क्या लगा लीजिए? n लगा लीजिए। अगर आप n का मान 0 रखेंगे तो क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा? जैसा कि सवाल में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर n का मान 0 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा? -1 आएगा ना। अगर आप यहां n का मान 0 रखेंगे तो आंसर आपका -1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां n का मान 0 रख देंगे तो 60 गुणा 0 -1 उत्तर -1 आएगा ना। तो ये तो संभव नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है -1। तो फिर आप किसका भाग दें? फिर आप n की जगह क्या रख दें? 1 रख दें। तो जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो 60 एकम 60 में से गया तो कितना उत्तर आएगा? 0 और 100 के बीच में है ना। फिर आप n की जगह 2 रख के देख लीजिए तो कितना आएगा? 60 दूनी 120 में से गया तो 119। कितना आएगा? 119। 0 और 100 के बीच में है, तो यहां से आगे के तो सारे पॉसिबल ही नहीं होंगे। यानी केवल कितने मान संभव है? 1 मान संभव। और मान का नाम पूछे तो 59 और पूछे कितने मान संभव है तो कितने मान संभव है? 1। अगर पूछ लेता 0 से 200 के बीच में तो n की जगह 2 रखते, इतना आगे, फिर n की जगह 3 भी रख देते। बोलो हाँ या ना।
तो अभी इस सवाल का उत्तर कितना हो गया? एक उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें, सवाल में ऑप्शन नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं लगा रखे कोई बात नहीं है। आप इसमें 4 ऑप्शन रख लो ABCD करके, ऐसे ABCD कर लो, A1 B2 C3 और D4 ऐसे करके कर लो, ठीक है। तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? बताओ। अच्छा, अगर ये 100 की जगह 200 होता तो उत्तर कितना होता बताओ? ये सवाल पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इतने का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? अब अगर यह 100 की जीरो यहां लिख रहा है 0 से 100, अगर 0 की जगह 200 होता है यहां पे तो कितना उत्तर होता? बताओ। अब अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, अब अगर यह 0 से लेकर 100 की जगह 200 होता, मान के चलो यहां 200 होता, तो उत्तर कितना आता? अगर ऐसा सवाल आ जाएगा 0 से 200 के बीच की होती तो फिर भाई हम क्या करते? n की जगह 2 रख देते तो 119 आ जाती, और ये भी 0 से 200 के बीच में है। फिर हम n की जगह 3 रख लेते तो कितना आता? 60 थी, 180 में से गया तो 179, 179 आ गया। फिर हम n की जगह 4 रख लेते, तो n की जगह 4 रखते तो 240 में से गया तो 239 आता। 239 नहीं होता, फिर ये 3 संख्या पॉसिबल हो जाती है, 59, 119 और 179। बोलो ठीक है, क्लियर है? यानी कितने मान संभव हो जाते? फिर 3 मान संभव हो जाते। कोई डाउट तो नहीं किसी का? समझ आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? ऐसी मान चलो 0 से 300 के बीच होता तो फिर n की जगह 4 और 5 भी रख के उत्तर आ सकते थे। ठीक है ना? चलिए क्लियर है सबको अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैं अगला सवाल आपके सामने लगा देता हूं। अगला सवाल आपके लगा दो, अगला सवाल लगा दो इनके आगे। अगला सवाल पूछो, उत्तर बताएंगे, ABCD कमेंट करेंगे। लग गया? ठीक है। चलिए बताइए, आंसर बताइए, आंसर बता दो इस सवाल का जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। उत्तर बताओ इसका, सब लोग आंसर देंगे। सवाल में आपसे यह पूछ रहा है कि a एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसे 8 तथा 5 से भाग देने पर 2 और 3 शेषफल बचते हैं। 0 तथा 200 के बीच a में कितने मान हो सकते हैं? यानी इस बार क्या कह रहा है, जो a है उसके अंदर 0 से लेकर के 200 तक की वैल्यूज हैं, और कह रहे भाग देते हैं जब हम किस से 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल आता है, तो शेषफल 2 आता है। और अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 3 शेषफल आता है। 8 से देते हैं 2 आता है, 5 से देते हैं तो 3 आता है। अब आप मुझे बताओ 8 में और 2 में कितना अंतर है, और 5 में और 3 में 2 का, यानी यहां 6 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो k की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। मान चलो इन दोनों का अंतर सेम होता तो हम क्या कर सकते थे? फिर LCM ऑफ 8,5 माइनस k ये कर सकते हैं हम, हाँ या ना? k क्या कर देते हैं हम, 8 में से 2 गए तो जितना भी बचता, अगर ये इक्वल बराबर वैल्यू होती तो, हाँ है ना? लेकिन आप याद करो LCM में जहां अंतर बराबर नहीं था वो सवाल भी तो मैंने कराए थे। तो उसी तरीके से आपको ये सवाल बनाना है। कैसे बनाना है सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए। हमको क्या करना है इसमें, सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले समझेंगे सब लोग, उसके बाद में सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं 8 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। ये पहली कंडीशन है कि जब 8 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है? 2, और 5 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है? 3। तो पहले आप इस कंडीशन को ध्यान में रखो कि 8 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आता है? 2। तो इसी हिसाब से पहले आप संख्या निकालो। संख्या यहां से पहली इसको भूल जाओ आप, ये कोई दे रखा है आपको, पहले यहीं पे आ जाओ आप। ये आप सोचो ही मत के दे रखा है, आप यहीं से पहले संख्या निकालो कि 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तो संख्या क्या हो सकती है? 10 हो सकती है भाई। 8 से भाग दोगे तो शेषफल 10 हो सकती है संख्या। और क्या हो सकती है? 16 और 2 18 हो सकती है। 8 3 24 और 2 26 हो सकती है। 8 4 32 और 2 34 हो सकती है। 8 5 40 और 2 42 हो सकती है, है ना? 8 का गुणनफल प्लस 2, बोलो, यानी मैं कह सकता हूं संख्या हो सकती है 8x प्लस 2, बोलो हाँ है ना? बताओ भाई, जब भी मैं ये कहता हूं 8 से भाग देने पर 2 शेषफल आते हैं तो संख्या 8x प्लस 2 ही तो हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं 5 से भाग देने पर 3 शेषफल आते हैं तो मैं कह सकता हूं 5x प्लस 3 होगी, बोलो हाँ है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर संख्या में 8 का भाग देते हैं 2 शेषफल आता है, इसका मतलब संख्या किस रूप में है? 8x प्लस 2 के फॉर्म में, हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। ठीक है, यानी संख्या होगी 8x प्लस 2, ये संख्या होगी हमारी। अब ये कह रहा है, अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब कह रहा है अगर उस संख्या में 5 का भाग दें तो कितना शेषफल आता है? 3। यानी कि ये संख्या तो यही है ना, यानी ये कह रहा है अगर इसी संख्या में हम 5 से भाग करें 8x प्लस 2 में तो कितना शेषफल आता है? 3 आता है। कितना आता है? तो इसी संख्या में अगर हम मैं 5 का भाग करता हूं, कितने का भाग करता हूं तो कितना शेषफल आता है? अगर मैं इस शेषफल को घटा दूं फिर तो 5 से पूरी कटेगी, बोलो हाँ है ना? भाई ये कह रहा है इस संख्या में 8x प्लस 2 में 5 का भाग देते हैं तो 3 बचता है। 5 का भाग देते हैं कितना बचता है? यानी संख्या हो सकता है 8 हो 13 हो, हाँ है ना? भाई 5 का भाग दोगे जब भी तो बचेगा 3। तो अगर मैं उस संख्या में से 3 घटा लूं तो फिर तो 5 से पूरी कट जाएगी। वो कह रहा है 3 शेषफल बचता है। मैंने क्या किया? मैंने 3 को घटा ही लिया ना, शेषफल को कम कर दिया मैंने पहली संख्या में से। जब मैंने संख्या में से 3 को घटा दिया तो फिर तो 5 से पूरी कटेगी, 5 का मल्टीपल होगी,
5 का मल्टीपल मतलब 5, 10, 15, 20, 35, बोलो हाँ है ना। तो क्या होगी 5 का मल्टीपल। अगर कहता 4 से बचता तो मैं 4 घटा के 5 का मल्टीपल कर देता। कोई डाउट है? संख्या कितनी दे रखी है? 8x प्लस 2 माइनस 3 बराबर 5 का मल्टीपल, बोलो हाँ है ना। तो 8x माइनस 1 बराबर 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। अब x का मान अगर 0 रखोगे तो क्या उत्तर 5 का मल्टीपल आएगा? x का मान 0 रखोगे तो -1 उत्तर नहीं आएगा। 8 0 0 में से 1 गया तो बोलो हाँ है ना। तो x का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। x की जगह अगर 1 रखोगे तो 8 1 8 में 7 आएगा, 7 भी 5 का मल्टीपल नहीं होता, नहीं होता। x की जगह अगर 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 में से 1 गया तो 15 5 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना है? बोलो ना। तो संख्या कितनी आ गई? 8 गुणा 2 प्लस 2 यानी 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? अगर केवल सवाल इतना होता कि 8 से भागने 2 शेषफल आता है, 5 से भागने तो 3 आता है, तो हमारा उत्तर कितना होता? 18 हो जाता। कितना हो जाता? लेकिन कह रहा है हमको संख्या कहां से कहां तक बतानी है? 0 से लेकर के 200 के बीच में, यानी एक संख्या तो 18, इसके बाद और भी संख्या हो सकती है ऐसी। तो 0 से 200 तक वो कैसे निकालें वो देखो ध्यान से। आप ऐसी संख्या रख लो जो 8 से काटे और 5 से काटे तो शेषफल ना बचे। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 8 और 5 से भागने तो शेषफल नहीं बचता? 40 है ना। इन दोनों का एलसीएम ही तो होता है। यानी आप क्या कर लो, संख्या बना लो 40 के प्लस 18। ये नई संख्या आप अपने आप रख लो 18। देखो अब क्या होगा जब आप 40 के प्लस 18 करेंगे तो क्या होगा? 40 के प्लस 18 करने से आप बताओ, देखो ये संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। 40 के तो 5 से पूरा कट जाएगा, 8 से और 5 से 40 के पूरा कटेगा। तो यहां से शेषफल 8 से कर लो भाग या 5 से कर लो, यहां से शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन जब 18 में भाग दोगे तो 2 आएगा 8 से भाग देने पर, और 5 से भाग देने पर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि 40 के इसमें प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। अगर मैं 40 के प्लस कर दूंगा इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर तो फिर भी 18 से ही आएगा। के जगह आप कुछ भी रख लो, संख्या 8 से और 5 से पूरी कट जाएगी ना, तो इसका मतलब उत्तर तो 18 से ही आने वाला है। बोलो यस और नो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ के जगह जब आप 0 रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? के जगह जब आप 1 रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 68। के जगह जब आप 2 रखोगे तो 40 दूनी 80 और 18 98। जब आप के जगह 3 रखोगे 4 3 12 138। के जगह 4 रखोगे 4 चौक 16 178। और के जगह 5 रखोगे तो 218 आ जाएगा, नहीं 200 से बड़ा हो जाएगा। तो कितने मान संभव हैं? 1 2 3 4 5 मान संभव है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन ठीक है 5वां। बोलो क्लियर हो रहा है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखना जरा, दिखाई दे रहा है? लाइव सेशन में देखो, दिखाई दे रहा है आपको? अपने फोन में चेक करो, कैमरे में चेक मत करना। दिखाई दे रहा है? 218 तक आ रहा है, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो हमने लगा रखा है। सब लोग ध्यान से देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार दोबारा समझा दें क्या? दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा 8 से भाग देते हैं 2 शेषफल बचता है, 5 से भाग देते हैं 3 शेषफल बचता है, और ऐसी आपको 0 से 200 तक कितनी संख्या हो सकती है ये बताना है। तो मैंने यहां से पहले संख्या निकाली। मैंने कहा 8 से भाग देते हैं 2 शेषफल बचता है, इसका मतलब संख्या 8x प्लस 2 होगी। 8 से भाग देते हैं 2 शेषफल बचता है, संख्या 8x प्लस 2 होगी। कह रहा इसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। मैंने कहा इसमें से मैं 3 घटा लेता हूं, फिर तो 5 से कटेगी। तो मैंने 3 घटा लिया, 5 का मल्टीपल होगा 8x माइनस 1 बराबर 5। x का मान 2 तक समझ आ रहा है भाई? जब भी तो 5 का मल्टीपल होगा जब x की जगह 2 रखोगे, 8 दूनी 16 में से 1 जब भी तो 15 5 का मल्टीपल होता है। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो 8 दूनी 16 17 18 होगी संख्या। 18 तक क्लियर है? अगर केवल यह सवाल होता है कि वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 से भाग दें तो 2 शेषफल आए, 5 से भाग दें तो 3 शेषफल आए, तो उत्तर हमारा कितना हो जाता? 18 हो जाता। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि 0 और 200 के बीच में बतानी है, 0 और 200 के बीच में बतानी है। तो हमको क्या करना है फिर? हमको बस फिर इसमें इतना सा करना है बस कि हमको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। 8 पंजे 40, 40 के प्लस इसको लिख लो 18 भाई। 40 के से तो शेषफल 0 आएगा, उत्तर तो 18 से ही आएंगे। अब के जगह 0 1 2 3 4 5 रख के देखो, 0 से 200 के बीच कितने मान आते हैं? 1 2 3 4 5 आते हैं। बोलो कोई डाउट है? अब पेपर में अगर सवाल आ जाए तो क्या करना है वो बताता हूं मैं। पेपर में ऐसा सवाल है तो क्या करना है देखो भाई, सब लोग ध्यान से देख लो, सब लोग ध्यान से देख लो। इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं भाई। इससे पिछला सवाल क्या था? इससे पिछला सवाल यह था कि 0 से 100 के बीच की ऐसी संख्या बतानी है जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 शेषफल देती है। बोलो यही तो सवाल था। अब इसमें क्या करना है आपको? इन दोनों का आप ये निकालो, जैसे ये वाला सवाल है, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आया? बताओ 40 आया? हाँ है ना? 40 का भाग 200 में कर दो, 40 का भाग 200 में कर दो, कितना उत्तर आया? वही उत्तर है आपका। ऐसे ही सवाल में आप देख लो, इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। बोलो हाँ है ना? 100 में 60 का भाग कर दो, कितना भागफल आया? एक ही तो आया, बस 60 ही कम 60, बाकी 40 तो शेष ही बचा ना।
तो एक उत्तर आएगा इस सवाल का, एक ही आया था 59 जब उत्तर आ रहा था। बोलो हाँ है ना। लेकिन लिमिट है भाई, ट्रिक की लिमिट होती है। ये तभी संभव है जब 0 से दे रखा हो। कल को सवाल में 100 से दे दिया ना तो आप मर जाओगे वहां पे। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रिक के पीछे मत भागो। ये कब ऐसा आप कब कर सकते हो? जब भी कर सकते हो 0 से दे रखा हो और सवाल में मान के लिए इस सवाल में ये होता कि बताओ 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या संभव है? 100 से 200 के बीच की बतानी है। तो फिर ये भी नहीं है 100 से 200 के बीच, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ये संख्या है 100 से 200 के बीच। फिर हमारा उत्तर कितना होता? 2 होता। और तू सवाल में फिर भी 5 लगा के आ जाता क्योंकि तू ट्रिक का बादशाह है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? अच्छा लग रहा है भाई? बढ़िया सवाल है। एक बार जब सेशन खत्म हो जाए ना दोबारा से वीडियो को देखना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगला सवाल लगाओ इनके आगे। अगला सवाल लिटा दीजिए, अगला सवाल लिटा दो इनके आगे। अब क्या होता है ना, वो ट्रिक वाले क्या करते हैं, वो आपको बताते ही नहीं है कि वो ट्रिक फेल कहां होगी, केवल वहीं बताते हैं कि है ट्रिक आपकी लग जाएगी। इतने नालायक हैं। हम जितनी भी सारे जो ट्रिक बता रहे हैं ना, हम सबका बता देंगे कि कैसे ट्रिक लगा देगा। हर एक चीज का तोड़ है। तो आप बहुत ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट जरूर मालूम होना चाहिए। और ये बहुत छोटे से छोटा तरीका है जो मैंने इस सवाल का बोर्ड पे करके दिखाया है आपको। इससे छोटा तरीका दुनिया में दूसरा नहीं है फिर इसका। चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, आप देखिए इसको बताइए। जिन लोगों ने शुरू से क्लास कर रहे हैं, जो मैथ की रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनको इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं ऐसे सवाल। जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जो बीच बीच में उनका मन ही नहीं है, उनका ये लगता है यार क्लास कर लूं नहीं कर लूं, ऐसे वाले लोगों को भी नहीं आ रहा होगा समझ में। भाई रेगुलर बने रहिए, विश्वास करते रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप कंपटीशन ग्रुप पे सारी क्लासेस कर रहे हैं ना तो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अगला सवाल लगाइए इनके आगे। अगला सवाल कह रहा है, क्रमशः 4, 16 तथा 20 ग्राम के केक के 3 टुकड़ों को बराबर वजन के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक भाग उतना भारी हो जितना कि वो भारी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हिस्सा दिया जाता है। बताइए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनको कि केक का टुकड़ा दिया जा सके। यानी कि आपके पास केक के 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े केक के। एक तो 4 ग्राम का टुकड़ा है, ठीक है। दूसरा टुकड़ा है 16 ग्राम का। ग्राम से क्या होगा वैसे, 1 किलोग्राम के होंगे कम से कम। तो और तीसरा टुकड़ा 20 ग्राम का, ठीक है। ये 4 का टुकड़ा है, 16 का टुकड़ा है, 20 का टुकड़ा है। अब इनमें से क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आदमी बैठे हैं, सबको एक एक टुकड़ा दे दिया जाता है, सबको एक एक टुकड़ा दे दिया जाता है। वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितने लोगों को टुकड़ा दिया जा सकता है और बड़े से बड़ा टुकड़ा होना चाहिए। इसमें से बड़े से बड़ा हो, मतलब जितना बड़ा आप बना सकते हो, एक कंप्लीट टुकड़ा जितने ग्राम का बड़े से बड़ा बना सकते हैं उतने से बड़े से बड़ा बनाओ और सब लोगों को दे दो। छोटे छोटा नहीं, बड़े से बड़ा। एक आपके पास ऐसा समझो कि आपके पास 3 केक हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक तो ये सैनिटाइजर की बोतल ले ली मैंने, एक मैंने पानी की बोतल ले ली, एक मैंने इंक की बोतल ले ली, ठीक है। आपके पास केक के 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वीडियो में आपको। ये रहा 4 का, ये रहा 16 का और ये रहा 20 का, ठीक है। 3 टुकड़े आपके पास में। अब कह रहा है कि इनको ऐसा तो कर नहीं सकता इसमें से काट के थोड़ा बहुत इसमें मिला दो, ऐसा नहीं होगा। एक कैपिटल, या तो आप इसके ही टुकड़े कर लो, जैसे कि ये 4 ग्राम का है तो 2-2 ग्राम के 2 बना लो, इसमें से 2-2 ग्राम के 8 बन जाएंगे, इसमें से 2-2 ग्राम के 10 बन जाएंगे। तो बड़े से बड़ा बनाना है, तो बड़े से बड़ा कितने का बना सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा, है 4 ग्राम। ये तो विशाल तो बता रहा है पढ़ के कि जी 4 ग्राम का बना सकते हैं। फिर 4 ग्राम का हम बनाएंगे तो 4 ग्राम का क्या होगा, एक टुकड़ा तो इसमें से बन जाएगा 4 ग्राम का। बोलो हाँ है ना। 4 टुकड़े इसमें से बन जाएंगे और 5 टुकड़े इसमें से बन जाएंगे, तो 4 और 1 5 और 5 10 लोगों का टुकड़ा चला जाएगा, हाँ है ना। बोलो भाई, एक टुकड़ा तो इसमें से बन जाएगा 4 ग्राम का, 4-4 ग्राम के 4 टुकड़े इसमें से बन जाएंगे, 4 चौक 16, और 4-4 ग्राम के 5 टुकड़े इसमें से बन जाएंगे। तो 5 टुकड़े ये हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 1 टुकड़ा हो, कुल 10 टुकड़े हो गए, 10 लोगों को दे सकते हो, 10 उत्तर है। बोलो हाँ है ना। लेकिन पेपर के अंदर इतना सरलता से नहीं बता सकते ना, ये संख्या तो मैंने सरल रखी है, लेकिन पेपर में संख्या हो सकता है कठिन आ जाए। तो इसका तरीका क्या है वो देख लो, इसका तरीका देख लीजिए पहले आप। भैया अगर ये 4 ग्राम का टुकड़ा है, 16 ग्राम का है, 20 ग्राम का, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कुल मेरे पास 40 ग्राम केक है। बोलो हाँ है ना। भाई ये 4 ग्राम का टुकड़ा है, 16 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो कुल मेरे पास 40 ग्राम केक है ना। भाई 4 और 16 20 और 20 40 ग्राम केक है, हाँ है ना। बोलो इसका HCF निकाल लो। HCF ही तो वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है, जो भाग दे सके। तो 4 16 और 20 का HCF कितना होगा, HCF 4 16 20, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। बोलो हाँ है ना। 4 से सब संख्या कट जाती है तो HCF भी कितना होगा, 4 होगा। डिफरेंस मेथड मैंने आपको कल बताया था, बोलो हाँ है ना, परसों के सेशन में बताया था। तो डिफरेंस इन संख्याओं का 4 आ रहा है, 4 से सारी संख्या कटती है तो HCF कितना होगा, 4 होगा। बोलो हाँ है ना। टोटल कितना है हमारे पास, 40 में उस HCF का भाग लगा दो, जो आया उत्तर कितना आ गया, 10 लोगों को दे सकते हैं, ये आंसर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ बताओ।
भाई हाँ ना, मान के चलो सवाल होता आपके पास 6, 9 और 27 ग्राम के 3 टुकड़े हैं, 6 का, 9 का, 27 ग्राम का। सेम सवाल है, 4, 16, 20 की जगह 6, 9, 27 दे रखे हैं। बताओ कितने आदमियों को दे सकते हो? 6, 9, 27 से उत्तर बताओ, 6, 9, 27 से जल्दी बताओ। तुम भी बताओ विशाल, अंकित बताओ जल्दी। क्या कितने लोगों को दे सकते बताओ? 24, 14। कमेंट में कितना बता रहे हैं? ठीक है, सही है, सही है, ओके, वेरी गुड। 6, 9, 27, 6, 9, 27 टोटल कितना हो गया? 42 हो गया क्या? 42 हो गया? अबे 6, 9, 27 जोड़ दो, 42 हो गया। 42 हो गया ना? 6 + 9 + 27 42 हो गया। 42 हुआ, कुछ कम ज्यादा हुआ, 42 हुआ। इन तीनों का HCF कितना आएगा? 3 आएगा। भाई इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है, डिफरेंस 3 है इन दोनों का। उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालते हैं जिन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। जैसे इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस भी ज्यादा है, इन दोनों के बीच कम डिफरेंस है, तो उसी को लिख लो। क्या 3 से सारी संख्या कट जाती है? 6, 9 और 27, तो इसका मतलब HCF भी कितना होगा हमारा? 3 ही होगा। अब 42 में 3 का भाग कर दो, 14 आंसर आ गया। बोलो डाउट है? HCF निकालना है उन संख्याओं का और उसके जोड़ में भाग कर देना है। क्लियर हो गया? अगला सवाल लगाओ इनके आगे, अगला खूबसूरत सवाल इनके आगे लगा दीजिए। अगला जोरदार सवाल लगाओ, बढ़िया सवाल है अगला वाला जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। अगला सवाल अच्छा है। अगला सवाल आपको आगे आने वाले सवालों का फाउंडेशन देगा। सवाल ये कह रहा है कि 1/2, 2/3 तथा 3/4 का HCF बताओ। 1/2, 2/3 और 3/4 का HCF क्या होगा, ये बताना है आपको। सवाल ये क्वेश्चन है, इनका HCF बताना है। 1/2 का, 2/3 का और 3/4। अगर बटे में संख्या आ जाए तो LCM HCF कैसे निकालते हैं वो देखना है आपको, ठीक है? चलो मैं बताता हूं आपको कुछ, इसमें बेसिक बात बताता हूं। कल को आपके पेपर में आ जाए कि A/B, B/C, A/B, B/C नहीं, A/B, C/D, E/F, इनका मान चलो आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो क्या आंसर होगा? HCF ऑफ ऊपर वाली संख्या A, C और E, A, C और E, और नीचे क्या है? B, D और F, इनका LCM ले लो। LCM ऑफ B, D, F, ये जो आंसर आएगा यही उत्तर है। अगर मान के चलो पेपर में आपसे पूछ ले कि LCM ऑफ A/B, C/D, E/F, तो कैसे निकालना है LCM? पर वही कर रहे हैं, LCM निकाले तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, LCM ऑफ A, C, E और फिर नीचे वाली संख्याओं का HCF, HCF ऑफ B, D, F। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट इसका। बटे में संख्या दे रखी है, HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली संख्याओं का LCM, बस। LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली संख्याओं का HCF, जो भी आंसर है वही आंसर है। इसी को यहाँ अप्लाई कर दो। आपको HCF निकालना है तो HCF कैसे निकालना है? 1 का, 2 का, 3 का तो HCF निकाल दो, 2 का, 3 का, 4 का LCM निकाल दो, ऊपर HCF नीचे LCM, जो भी उत्तर आ जाए वही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? चलो देखो, देखो इस सवाल को, इसका उत्तर भी आप लोग जान गए होंगे। आपको निकालना है इन संख्याओं का HCF। तो HCF कैसे निकलेगा? HCF ऑफ 1, 2, 3 बटे LCM ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4। बताओ 1, 2, 3 का HCF कितना आएगा? 1 का, 2 का, 3 का HCF कितना आएगा? 1 ही तो आएगा भाई। एक, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? डिफरेंस 1 ही आ रहा है ना, फिर तो 1 हो गया HCF। 1 से छोटा तो HCF हो नहीं सकता। और इनका LCM कितना आएगा? 2, 3, 4 का, 4 तिया 12 आएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो 1/12, यही उत्तर आपका है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। सबको आ रहा है समझ में? आसान है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? ऐसी सवाल चाहिए ना आपको? अगला सवाल, अगला लगाओ इनके आगे, अगला सवाल, अगला खूबसूरत सवाल लगा दो। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल लगा दीजिए। पहला सेशन कितने मिनट हो गया था टोटल? टाइम कितना हो गया? 8:30 बज गए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है आपसे कि 3/4, 9/2, 15/14 का LCM क्या होगा? 3/4, 3/4, 9/2, 9/2 और 15/14, इनका LCM बताओ। LCM बताओ, ABCD कमेंट करो।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया है। लाइक शेयर किया करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ आप। तेल का मच जाएगा अगर सब लोगों तक हमारा क्लास पहुंच गया ना, तेल का मच जाएगा, माँ कसम खा के बता रहा हूं आपको। ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं ढूंढने से आपको, होश में आगे पढ़ लो। एलसीएम 3/4 का, 9/2 का, 15/4 का, तो आंसर कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ 3, 9 और 15 बटे एचसीएफ ऑफ 4, 2, 14। एचसीएफ निकलवाए तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम निकलवाए तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, बस इतना सा है। तो 3, 9, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। बोलो 15 3 45 कितना आएगा एलसीएम? 45 आएगा ना। लेसन निकालना जानते हो? जानते हो तो बस ऐसे ही निकाल दिया मैंने। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना, इनका अंतर कितना है? 2 अंतर आ रहा है, 2 से सब कट जाते हैं तो एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो सही है? 45 बेटे तो यही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ठीक है। 45 बटे 2 हो सकता है पॉइंट में भी दे रखा हो, सवाल में बटे में दे रखा हो ना, ऐसे भी निकल जाएगा। कितने बटे कितने हो जाएगा? 21 नहीं 22 सही, 1/2 है ना। 22:1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अगला बेहद खूबसूरत नगमा आपकी सेवा में, ये लेट रहा आपके दामन में, फैला पड़ा है आपके कॉपी के पेज पे। बताओ उसका उत्तर। हाँ लगा दीजिए, सवाल लगा दीजिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल बेहद खूबसूरत है। अगले सवाल में आपसे ये कह रहा है कि क्रमशः 4 सही 1/2, 6 सही 3/4 तथा 7 सही 1/5 किलोग्राम के केक के 3 टुकड़ों को बराबर वजन के भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक भाग को उतना भारी किया जाता है जितना कि वो हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हिस्सा दिया जाता है, तो अधिकतम अतिथियों की संख्या क्या होगी जिन्हें केक दिया जा सके? सेम सवाल है, बस बटे में संख्या दे रखी है। एक संख्या 4 सही 1/2 है, एक टुकड़ा 4 सही 1/2 का है, दूसरा टुकड़ा 6 सही 3/4 का है, 6 सही 3/4 का है, और तीसरा टुकड़ा जो है 7 सही 1/5 का है। कह रहा है इन ऐसे ऐसे 3 टुकड़े कितने अतिथियों को मैक्सिमम पार्ट जा सकता है? वही सवाल है, सेम बताओ, जल्दी बताओ सब लोग। कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए मुझे सबसे। कॉपी पेन निकाल के बैठा करो नालायकों, बताओ उत्तर बताओ सब लोग। ABCD 369 20 41 से नोटा। ABCD कमेंट करो सब लोग, बताइए सब लोग कितना आंसर आएगा, सब लोग बताइए, सब लोग बता दीजिए कितना आंसर आएगा। बताइए बताइए बताइए। आपको जानकारी होगी कि आपको कंपटीशन गुरु चैनल पे दिल्ली पुलिस का पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलती है मैथमेटिक्स की। उसके बाद ठीक 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर आपको करंट अफेयर्स मिलता है, बिल्कुल स्टैटिक जीके के साथ में, जैसा पेपर में पूछता है बिल्कुल ठीक उस तरीके से सवाल वहाँ पे बना के देता हूँ। उसके बाद में फिर आपको शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती है और कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर, और रात को 8 बजे फिर आपको कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर जीके की क्लास मिलती है, ठीक है। ये चारों क्लास आप करना ना भूला करिए। अगर आप ये चारों क्लास करें तो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़िए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक 4 से 1/2 का, एक 6 3/4 का, एक 7 1/5 का है। तो पहले तो आप इनको थोड़ा ठीक कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9/2, 6 चौक 24 और 3 27/4, 7 पंजे 35 और 1 36/5। इतना ठीक करा मैंने? बोलो इन तीनों को जोड़ लो पहले आप। इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ के पहले अलग कर लो। पहले तो पूरा पार्ट चाहिए ना आपको, जोड़ते कैसे? भिन्न की तरह, ये प्लस ये, तो 2 4 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 तो नीचे आ गया। जोड़ रहा हूं मैं, अभी सवाल नहीं कर रहा, मैं जोड़ रहा हूं। जैसे टोटल निकालते थे हिस्सा, वो टोटल हिस्सा निकालूंगा, बटे इनका एचसीएफ जो आएगा उससे भाग कर दूंगा इसमें। यही तो काम करना है मेरे को। तो 2 4 5 20 एलसीएम आ गया। 2 10 90 प्लस 4 पंजे 20, 27 पंजे कितने होते हैं? 135 प्लस 5 चौक 20, 36 चौके कितने होते हैं? 3 चौक 12, 6 चौक 24, 144। इतना आएगा, देखो एक बार सही जोड़ा है मैंने। 5 4 9 और 4 3 7 9 और 7 16 का 6, 1 3 6 9/20। एक बार चेक करो इतना जोड़ा आएगा। इन तीनों का जोड़ इतना आ रहा है। कमेंट में यस और नो लिखना, सही जोड़ा है मैंने। जोड़ना नहीं आता तो क्या करें भाई? जोड़ना सीखो, भिन्न करना सीखो। भिन्न थोड़ी सिखाऊंगा। जो फ्रैक्शन, चलो एक चैप्टर कराएंगे वैसे हम आगे चल के, फ्रैक्शंस और सिंप्लीफिकेशन, उसमें आपको जोड़ना सिखाएंगे, ट्रिक से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो ध्यान से, सब लोग इसको ध्यान से देखो। वहां पे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 4 10 और 7 17 सही। इन तीनों को जोड़ देते फिर कितना आ गया? 20, 2 10 20, 10 5 3 15, 10 और 15 जितना भी आए, और फिर 5 चौक यहाँ ऊपर लिख देते उसको, फिर ये इतना ही हो जाता। इतने सही, इतने 369 ही आ जाता ऊपर, है ना।
वहाँ ऐसे कर सकते थे। वो मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा आपको, उसमें आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ आप जरूरत है ट्रिक की वहाँ बता दूंगा मैं आपको। 3, 6, 9/20 आ गया। अब इन तीनों का HCF निकाल लो। HCF निकालोगे कितना आएगा? ऊपर वाली संख्याओं का HCF ऑफ 9, 27, 36 बटे LCM ऑफ 2, 4, 5। तो ऊपर वाली संख्याओं का 9, 3, 3, 27, 9, 4, 36, यानी ऊपर वाली संख्याओं का HCF 9 आ गया, बोलो, और नीचे वाली संख्याओं का LCM 20 आ गया। सही है। तो कितने अतिथियों को टुकड़ा दिया जा सकता है? इसमें HCF का भाग कर दो, यानी कि 3, 6, 9/20 बटे 9/20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको काट दो तो 41 उत्तर आ जाएगा। 9, 4, 36, 9, 1, 9, 41 लोगों को टुकड़ा दिया जा सकता है। बोलो क्लियर है? समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ लो, ये आ गया, इनका HCF ये आ गया, इस जोड़ में से HCF का भाग लगा दो, जो उत्तर आ जाए वही उत्तर है। बोलो क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? बताओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाइए इनके आगे। अगला बेहद खूबसूरत सवाल देख लीजिए आप लोग। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपके सामने आपकी कॉपी पे फैला पड़ा है। बहुत सुंदर सवाल है, इतना सुंदर है कि मत पूछो कितना सुंदर है। बताइए बताइए सब लोग। सवाल कह रहे हैं कि एक तो संख्या A है और दूसरी संख्या A+10 है, तो इनके कितने HCF हो सकते हैं? ऐसा सवाल कह रहा है आपसे। एक संख्या तो A है, पहली संख्या A और दूसरी संख्या A+10। आपको बताना है इन दोनों के कितने HCF हो सकते हैं। एक संख्या A है, बताइए संख्या A तथा A+10 के कितने HCF संभव है। यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, उनके कितने HCF हो सकते हैं। ऐसे भी सवाल हो सकता था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 10 हो तो बताइए उनके अधिकतम कितने HCF हो सकते हैं। ऐसे करके सवाल है। तो भाई HCF कैसे निकालते हैं? डिफरेंस से निकालते हैं, हाँ या ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10। बोलो बोलो हाँ या ना? भाई इन दोनों का अंतर 10 आ गया, तो अगर ये संख्या दोनों 10 से कट जाती हैं तो HCF 10 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? भाई अगर ये दोनों संख्या 10 से कट जाएं तो HCF 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, आ रहा है समझ में? अगर ये दोनों संख्या 10 से कट जाती हैं तो HCF कितना हो जाएगा? 10। अगर 10 से नहीं कटती तो 10 का फैक्टर 5 होता है, फिर 5 से काट के देखेंगे, 5 20 का। अगर 10 से नहीं कटती तो 5 से काट के देखेंगे, तो फिर कितना उत्तर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से भी नहीं कटती तो फिर 2 से काट के देखेंगे। भाई 10 का फैक्टर 5 होता है, 2 भी तो होता है, बोलो। फिर 2 से काट के देखेंगे, 2 से कटते हैं 2 भी उत्तर इसका हो सकता है। मान लो 2 से भी ना कटे तो फिर 1 से काट के देखेंगे, बोलो हाँ है ना? 1 से तो फिर सभी कट जाते हैं, यानी कितने उत्तर हो सकते हैं? 4 उत्तर हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक है वो लगा दो आप, कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन सही है। यानी आपको क्या करना है, जो अंतर आ रहा है ना इन दोनों का, जो डिफरेंस आ रहा है उसको देख लो कितने फैक्टर है। जैसे 10 है, जैसे आपका अंतर आ गया 10, 10 के फैक्टर 10 है, 5 है, 2 है और 1 है, इनको गिन लो, इतना ही उत्तर है। क्लियर है? बोलो हाँ है ना? सही है? अच्छा जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को हटाओ जरा, यहां से सवाल को हटा दीजिए यहां से। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं एक संख्या तो A है और दूसरी संख्या A+100 है। A है और एक A+100 है, इन दोनों के कितने HCF हो सकते हैं बताओ जरा। एक संख्या A, एक संख्या A+100 है, इन दोनों के कितने HCF हो सकते हैं? A और A+100 के, इन दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, 100 के कितने फैक्टर है वो बताना है आपको। बताओ बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। A और A+100 डिफरेंस कितना आ रहा है पहले तो आप मुझे ये बताओ। 100 आ रहा है, तो आपको क्या करना है? 100 के फैक्टर ही तो निकालने हैं। 100 के फैक्टर क्या होते हैं? 100 होता है, 50 होता है, 25 होता है, 20 होता है, 10 होता है, 5 होता है, 2 होता है, 1 होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना। तो आपको नहीं लगता अगर संख्या मान चलो 1000 होता तो आपको दिक्कत नहीं आ जाती? अगर अंतर इनका 200 होता तो आपको ऐसे निकालने में दिक्कत आती कि नहीं आती? बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो तो बताओ भाई। तो मैं आपको अब ट्रिक बता रहा हूं, अब ट्रिक की जरूरत है। तो अगर मान चलो डिफरेंस 100 है, मतलब आपको किसी भी संख्या का ये बताना है कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो क्या करना है फिर? आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो। भाई 100 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2। बोलो हाँ या ना? 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। बोलो कैसे करे? ऐसे करे भाई, 100 2 का भाग लगा ले, 50 25 5 5 25, 5 एकम 5, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो हाँ है ना? इतना लिख लोगे आप। फिर इसकी घात देखो, घात कितनी है, कितनी घात है इसकी, उसमें 1 जोड़ लो, कितना हो गया? इसकी कितनी घात है, उसमें भी 1 जोड़ लो, कितना हो गया? इन दोनों गुणा कर दो, कितना आंसर आ गया? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक यहां भी छोड़ दिया आपने, पता नहीं कौन सा।
यहाँ भी आप छोड़ चुके हो एक, अब कौन सा आप देख लेना कौन सा छोड़ दिया आपने। 9 फैक्टर होते हैं इसके, इसमें बताना कौन सा छोड़ दिया आपने, कोई सा ना कोई सा छोड़ा है आपने, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 4 छोड़ा है ना, 4 छोड़ दिया, देख लो 4 भी तो होता है 100 का फैक्टर एक, 4 छोड़ दिया आपने, तो इसमें तो गलती हो जाएगी आपसे, आप हो सकता है कोई छूट जाए। चलो 100 में तो एक बार आपको आप ध्यान करके कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या हो जाए तो क्या करें, तो इस तरीके से फिर आप करना ही मत, ये तरीका गलत तरीका है। आप ऐसे निकालना, इसके फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर की जितनी घात हैं उन घातों में एक एक जोड़ के उनकी गुणा कर लेना। जैसे मान करो यही सवाल होता 10 वाला होता, तो हम जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1। बोलो इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, दोनों को एक एक बढ़ा लो, 2 2 हो गई, इन्हीं गुणा कर दो आपस में, कितना उत्तर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ है ना, बोलो समझ आ रहा है। चलो अब आपको मैं एक घर के लिए सवाल देता हूं, एक घर के लिए सवाल देता हूं। घड़ी में टाइम कितना हो गया, अच्छा अभी तो समय है हमारे पास में, चलिए 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 ठीक है, तो ही करके बताना है आपको, ही पे करके बताना है सवाल। अच्छा खूबसूरत सवाल लेता हूं मैं, अच्छा खूबसूरत सवाल ले लेता हूं। आप मुझे ये बताओ कि पहली संख्या तो x है, x माइनस 100 है, और दूसरी संख्या x प्लस 100 है। इन दोनों संख्याओं के कितने HCF हो सकते हैं बताओ, सब लोगों को बताना है इन संख्याओं के कितने HCF हो सकते हैं, x माइनस 100 और x प्लस 100 के कितने HCF हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी उत्तर बता दो सब लोग। एक संख्या x माइनस 100, दूसरी संख्या x प्लस 100 है, आपको बताना है कितने इनके हो सकते हैं, ठीक है। सब लोग बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो भैया, सब लोग बताइए आंसर। एक संख्या x माइनस 100, एक संख्या x प्लस 100, इनके कितने आपके HCF हो सकते हैं। तो भाई आपको सीधा काम क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस बता दो मेरे को, इनका डिफरेंस कितना है भाई, कमेंट करना इनका डिफरेंस कितना है भाई, 200 डिफरेंस है ना भाई। अंकित तुम तो बोलो, विशाल इनका डिफरेंस कभी माइनस में नहीं होता, डिफरेंस में तो अंतर निकालना होता है दोनों का। ये x माइनस 100 या x प्लस 100 है, कितना अंतर हो गया भाई, अंतर में क्या करना है, इसमें से इसको घटा लो, बड़ी में से छोटी घटा लो, x प्लस 100 माइनस x माइनस 100, बोलो तो x प्लस 100 माइनस x माइनस माइनस प्लस, x कट गया 100 और 100 200 आ गया ना अंतर। बताओ डाउट है आपको, आ रहा है समझ में, ठीक। तो अंतर कितना हो गया 200। अब 200 को आपको वही काम कर दो कि 200 क्या होता है बताओ, 25 अट्ठे 200, 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2, बोलो हाँ है ना। पर 25 अट्ठे 200, 2 पे घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 2 पे घात 3, 5 पे घात 2। प्राइम फैक्टर करने ऐसा मत कर लेना यार, 4 लिख लो, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे ऐसी होनी चाहिए नीचे संख्या। अब इसकी घात कितनी है बोलो, 3 है ना, 3 को 1 बढ़ा लो, कितना हो गया 4। इसकी घात कितनी है, इसको भी 1 बढ़ा लो, कितना हो गया, दोनों गुणा 4 दिया, 12 उत्तर है हमारा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अब मान के चलो ये सवाल होता, अगर इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी, आपको आसानी से कर सकते हैं पेपर में आप ऐसा सवाल। अगर मान के चलो ऐसा सवाल होता जिसको अब तक समझ में नहीं आया वो अब समझ ले कि y प्लस 15 और y माइनस 110, बताओ y माइनस 110 नहीं कर रहा मैं, 105 कर ले रहा हूं। इन दोनों संख्याओं के कितने HCF हो सकते हैं बताओ, इन दोनों संख्याओं के कितने HCF हो सकते हैं, y प्लस 15 और y माइनस 105। उत्तर बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी। दो संख्या एक y प्लस 15 एक y माइनस 105 है, इन दोनों संख्याओं से कितने आपके फैक्टर, कितने HCF पॉसिबल हैं बताओ, सब लोग बताइए जल्दी से। बोलो बोलो जल्दी बोलो, डिफरेंस बताओ कितना आया, डिफरेंस बताओ कमेंट में, पहले डिफरेंस कितना आया, 120 आया ना डिफरेंस भाई, इन दोनों का डिफरेंस 120 आया, 120 आया। अब 120 के फैक्टर कर दो, 120 के फैक्टर कर दो, बिल्कुल सही है, सब में एक एक जोड़ गुणा कर दो। तो भाई इनका अंतर कितना आ गया, 120 आ गया। कैसे आगे चलो ये भी मैं बता देता हूं, बड़ी संख्या में छोटी घटानी, ये बड़ी है वो छोटी है, तो y प्लस 15 माइनस y माइनस 105, तो y प्लस 15 माइनस y
माइनस माइनस प्लस 105, वाई से वाई कट गया, कितना आ गया 100, डिफरेंस कितना आ गया 120, 120 का गुणनखंड कर दो, क्या बता रहे 2 पे घात 3, हाँ 1 या 2, 1। भाई जिसको अब तक भी ये समझ नहीं आया वो यहां पे देख ले एक बार, 120 है, ऐसे काट लो, 2 से 60 बार कट गया, 2 से 30 बार कट गया, 2 से 15 बार कट गया, 3 से 5 बार कट गया, 5 से 1 बार कट गया, 2 पे घात आ गई 3 और 3 पे 1 आ गई और 5 पे 1 आ गई, ठीक है, ऐसे करके आ गया। तो इसमें एक जोड़ लो, कितना आ गया, इसमें एक जोड़ लो, इसमें एक जोड़ लो, 4 दूनी 8 दूनी, ये उत्तर है। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है, अब मैं करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में ठीक 5 मिनट बाद आपको मिल रहा हूं परीक्षाघर चैनल पे। सारे के सारे जल्दी से परीक्षाघर चैनल पे आ जाओ आप जल्दी से। करंट अफेयर्स के बहुत ही सॉलिड क्लास हैं जिनको मैं आज लेकर के आया हूं, बहुत एक से एक अच्छा, एक से एक सुंदर सवाल है, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। गणतंत्र दिवस पर एक शपथ लीजिए कि आप कभी भी देश के खिलाफ कोई भी काम ना करेंगे, ना होने देंगे, ना होता हुआ देख पाएंगे, अगर कुछ होगा तो भारत की सिक्योरिटीज को उसकी सूचना देंगे। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।